वेलकम टू इंस्पिरेशन बीपीएससी। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 151 से 160 तक देखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 151। हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है पीआर श्रीजेश को। ठीक है, ये कौन है देख लेते हैं। भारत के हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने अपने 2021 के प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित विश्व खेल एथलीट ऑफ द ईयर यानी कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 जीता है। यह सम्मान प्राप्त करने वाले केवल दूसरे भारतीय बन गए हैं। इसका मतलब एक भारतीय ने इस अवार्ड को पहले भी जीता है। किसने जीता है? 2020 में भारतीय महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल 2019 में अपने प्रदर्शन के लिए सम्मान जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी। ठीक है, तो वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 कौन बने हैं? पीआर श्रीजेश। अब ये हॉकी से रिलेटेड एक दो न्यूज और है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। भारत ने चीन को हराकर 2022 महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता। ठीक है, कांस्य पदक मतलब ब्रॉन्ज मेडल। टूर्नामेंट जनवरी 2022 में ओमान में आयोजित किया गया था और जापान ने स्वर्ण पदक जीता था। मतलब ये टूर्नामेंट का फाइनल जो था 2022 महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट का फाइनल जापान ने जीता था और भारत ने कांस्य पदक जीता। किसे हराकर? चीन को हराकर। एक और न्यूज है, भारत ने पाकिस्तान को हराकर कांस्य पदक जीता, जबकि दक्षिण कोरिया ने दिसंबर 2021 में बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2021 में के फाइनल में जापान को हराया। ये हो गया आपका जो पहला न्यूज था, वो था महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट। ये दूसरा है एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट। ठीक है, यानी ये पुरुष का मुकाबला। इस मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हरा के कांस्य पदक जीता था और इसमें भारत ने चीन को हरा के कांस्य पदक जीता था। तो दोनों में ही भारत को कांस्य पदक मिला है। महिला एशियाई कप टूर्नामेंट स्वर्ण पदक कौन जीता था? उसमें जापान जीता था और इसमें जापान हार गया था और जीता कौन था? तो दक्षिण कोरिया जीता था। ठीक है, एक बार वीडियो पॉज करके आप इसको दोबारा से देख सकते हैं। कुछ हॉकी से रिलेटेड और भी चीज़ें हैं जो ओलंपिक में इंडिया का प्रदर्शन था उससे रिलेटेड। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में जर्मनी 5-4 यानी जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक जीता। जो टोक्यो ओलंपिक्स यानी टोक्यो जापान में जो पिछले साल 2021 में हुआ था, उसमें भारत की हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था। इसमें भी कांस्य पदक जीता था। किस टीम को हराकर जीता था? यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत ने जो कांस्य पदक टोक्यो ओलंपिक्स में जीता वो किस टीम को हराकर जीता? तो वो जर्मनी को हरा के जीता, जर्मनी को। और ये कितने साल बाद जीता? ये भी प्रश्न आ सकता है, कभी कभार इस तरह के एक्सट्रीम फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो टीम 41 साल बाद हॉकी में भारत का पहला ओलंपिक पदक घर लेकर आई थी। इससे पहले 1980 में गोल्ड मेडल जीता था भारत ने। ठीक है, और महिला हॉकी का क्या प्रदर्शन रहा भारतीय ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में? तो भारतीय महिला हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक में कांस्य प्लेऑफ में ग्रेट ब्रिटेन से 3-4 से हार गई थी। मतलब वो कांस्य पदक के लिए जो गेम हुआ था उसमें भारतीय टीम इंग्लैंड से हार गई थी, मतलब कांस्य पदक नहीं जीता था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 152। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की ओर से एकमात्र प्रतियोगी कौन है? तो अभी चाइना में बीजिंग में शीतकालीन विंटर ओलंपिक्स 2022 चल रहा है, उसमें भारत की तरफ से सिर्फ एक ही खिलाड़ी गए हैं और उनका नाम है आरिफ खान। ठीक है, किस खेल के लिए गए हैं? तो स्लैलम और ज्वाइंट स्लैलम स्पर्धाओं में भाग लेने वाले आरिफ खान बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत के एकमात्र प्रतियोगी हैं। इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो ये है कि 2 साल पहले गलवान में घायल हुए एक चीनी सैनिक को ओलंपिक मशाल ले जाने के सम्मान मिलने के बाद भारत ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की। मतलब इंडिया ने कहा कि हम बॉयकॉट कर रहे हैं, बस हम अपना प्लेयर भेजेंगे लेकिन हम ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी इन सब में हम भाग नहीं लेंगे, ना ही हमारी तरफ से कोई विशेष टीम जाएगी। तो
इंडिया ने बॉयकट किया। साथ ही और भी देशों जैसे यूएस वगैरह ने भी बॉयकट किया है। क्वेश्चन नंबर 153, हाल ही में किस क्रिकेटर ने भारत के खिलाफ सभी 10 विकेट हासिल किए? किसने किए? एजाज पटेल ने। कहाँ के खिलाड़ी हैं? न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है, तो न्यूजीलैंड के एजाज पटेल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत के खिलाफ एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं। मतलब ये ऐसे तीसरे प्लेयर हैं जिन्होंने 10 के 10 विकेट लिए हैं। ठीक है, इससे पहले 2 लोग और भी थे। ठीक है, और अगला एक न्यूज और क्रिकेट से है। भारत ने इंग्लैंड को हराकर एंटीगुआ में अंडर 19 विश्व कप का रिकॉर्ड 5वां खिताब जीता। ठीक है, रिकॉर्ड 5वां खिताब जीता, यानी 5वीं बार अंडर 19 वर्ल्ड कप इंडिया जीता है। और ये कहाँ हुआ था? ये एंटीगुआ में हुआ था। किसको हराया भारत ने? इंग्लैंड को हराया। और एंटीगुआ से एक रिलेटेड हम लोग जो पहले देख चुके हैं उसको देखते हैं। देखिए, एंटीगुआ और बारबुडा जनवरी 2022 में आईएसए में शामिल होने वाला 102 नंबर का वह देश 102वां देश बन गया है। आईएसए मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। क्वेश्चन नंबर 154, उबर कप। उबेर कप का संबंध किस खेल से है? किससे है? तो ये बैडमिंटन से है। ठीक है, उबर कप किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से। ये डायरेक्ट सवाल इस तरह के भी आ जाते हैं। तो उबेर और थॉमस कप ये दोनों याद रखिएगा, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के सदस्यों की महिलाओं और पुरुष की राष्ट्रीय टीमों द्वारा खेले जाने वाली द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप है। मतलब उबर कप भी और थॉमस कप दोनों बैडमिंटन से रिलेटेड है। उबर कप में विमेंस खेलती हैं और थॉमस कप में मेंस यानी कि पुरुषों का है, और उबर कप महिलाओं का है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। उबर कप खिताब को पुनः प्राप्त करने के लिए चीन ने डेनमार्क में उबर कप फाइनल 2021 में जापान को हराया। मतलब 2021 का उबर कप किसने जीता? चीन ने जीता। किसको हराया? जापान को। बस आप याद रखिएगा 2021 का उबर कप चीन ने जीता। और उबर कप किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से। थॉमस कप किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से। ठीक है, आगे देखते हैं। एक और न्यूज़ है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 2026 के लिए भारत को BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप आवंटित की है। मतलब कि जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में भारत में होगा। ठीक है, ये तथ्य है, आप याद रखिएगा। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस से है। ठीक है, डेविस कप का संबंध है लॉन टेनिस से। डेविस कप पुरुषों के टेनिस में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय टीम इवेंट है, यानी कि डेविस कप पुरुषों का टूर्नामेंट है। टूर्नामेंट को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय लॉन टेनिस चैलेंज के रूप में जाना जाता है। इसे आयोजकों द्वारा टेनिस का विश्व कप यानी टेनिस का विश्व कप के रूप में भी डेविस कप को जाना जाता है। और डेविस कप की महिला समकक्ष बिली जीन किंग कप है। ठीक है, बिली जीन किंग कप, यानी कि ये पुरुषों के लिए डेविस कप है और महिलाओं का विश्व कप मतलब टेनिस विश्व कप किसे कहा जाता है? तो बिली जीन किंग कप को, जिसे पहले फेड कप के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें मुख्य आप याद रखिएगा कि डेविस कप जो है वो लॉन टेनिस से रिलेटेड है, बिली जीन किंग कप भी टेनिस से रिलेटेड है, डेविस कप जो है वो पुरुष का टूर्नामेंट है, और बिली जीन किंग कप वो महिलाओं का टूर्नामेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। डेविस कप 2021 रूसी टेनिस महासंघ ने मैड्रिड में क्रोएशिया पर जीता था। ठीक है, थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक है। तो डेविस कप 2021 किसने जीता था? रशिया ने जीता था। किसको हराया था? क्रोएशिया को हराया था। ठीक है, कहां पे हुआ था? मैड्रिड। मैड्रिड कहां है? स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 156, अंशु मलिक का संबंध किस खेल से है? किस खेल से है? कुश्ती से है। ये क्यों क्वेश्चन मैंने बनाया है ये आप हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। 2021 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान अंशु मलिक ने इतिहास रच दिया, क्योंकि वह विश्व चैंपियनशिप में पहली भारतीय महिला फाइनलिस्ट बनी और रजत पदक का दावा करने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी भी बनी। मतलब अंशु मलिक ऐसी पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप के फाइनल को खेला, और साथ ही सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाली भी पहली महिला है।
तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अंशु मलिक किस खेल से संबंधित हैं। ठीक है, अब कुश्ती से रिलेटेड, क्योंकि ये कुश्ती से रिलेटेड प्रश्न था, तो कुश्ती से रिलेटेड कुछ और प्रश्न बन सकते हैं, वो हम देखते हैं। तो रवि कुमार दहिया ने कुश्ती से रजत पदक जीता, जबकि बजरंग पूनिया ने 2021 टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। तो ये दोनों लोग रेसलिंग में टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में भारत के लिए 2 मेडल लाए थे। तो रवि कुमार दहिया जो थे वो रजत पदक लाए थे, यानी कि सिल्वर मेडल, और बजरंग पूनिया वो लाए थे कांस्य पदक, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। आप कंफ्यूज ना हो, इसे कैसे याद रखिएगा, तो बजरंग जो है वो बी से है और कांस्य पदक मतलब ब्रॉन्ज मेडल, तो ब्रॉन्ज भी बी से है। ठीक है, तो जो दूसरा वाला जो हो जाएगा वो रजत पदक हो जाएगा, और वो कौन लाया था, वो रवि कुमार दहिया ने लाया था। क्वेश्चन 157, 2028 ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा। ठीक है, तो 2020 में ओलंपिक होना था, वो कोविड के कारण 2021 में हुआ। कहाँ हुआ, टोक्यो ओलंपिक में, सॉरी टोक्यो जापान में हुआ। और 2020 के बाद 4 साल में फिर होता है, तो 2024 में कहाँ होगा, 24 में होगा पेरिस फ्रांस। ठीक है, और 2028 में कहाँ होगा, लॉस एंजलिस यूएस, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। तो 20, 24 और 28 ये आप याद रखिएगा। और जो जिस ओलंपिक की बात मैं कर रहा हूँ ये मुख्य ओलंपिक है, मतलब ग्रीष्मकालीन, जो समर ओलंपिक होता है वो मुख्य ओलंपिक होता है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। और अभी चीन में जो हो रहा है वो शीतकालीन ओलंपिक है, जिसमें भारत के एक ही खिलाड़ी गए हैं और जिसका बॉयकट, डिप्लोमेटिक बॉयकट भारत ने किया है। क्वेश्चन नंबर 158, अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो भारत करेगा, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विश्व फुटबॉल निकाय फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2022 इभा के आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया। ठीक है, तो इभा नाम का शुभंकर का अनावरण फीफा ने किया, किसके लिए, तो अंडर 17 महिला विश्व कप, जो कि भारत में 2022 में होने वाला है, आयोजित होने वाला है। ठीक है, ये इभा जो है ये महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली एक एशियाई शेरनी है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में अलग अलग शुभंकर होते हैं, वो किसी बर्ड्स या एनिमल्स से रिलेटेड कुछ उनको एक प्रतीक के तौर पर उनको, हो सकता है कोई थ्रेटेंड स्पेसीज या कोई इंडेंजर्ड स्पेसीज इस तरह का, या वहाँ का कोई फेमस एनिमल होता है, तो उसके रिलेटेड शुभंकर यानी कि प्रतीक के तौर पर उसको रखा जाता है टूर्नामेंट्स में। तो यहाँ का इभा होगा। तो इंपॉर्टेंट वैसे क्वेश्चन ये है कि ये आप याद रखिएगा कि अंडर 17 जो फुटबॉल महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 का होना है वो भारत में होगा। यह घोषणा कब की गई थी, यह घोषणा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी 11 अक्टूबर के साथ हुई थी। ठीक है, और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इंडिया में कब होता है, आप सोचिएगा। ये पहले क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, आपको ध्यान में होना चाहिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है 11 अक्टूबर को। अब फुटबॉल से रिलेटेड कुछ और न्यूज़ देख लेते हैं। एफसी गोवा ने मोहम्मडन स्पोर्टिंग को हराकर कोलकाता में आयोजित फाइनल में अपना पहला 2021 डूरंड कप फुटबॉल खिताब जीता। ठीक है, डूरंड कप इंडिया में खेला जाता है। ये डूरंड जो थे एक ब्रिटिश अधिकारी थे, उनके नाम पर इस गेम का नाम है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। और इस बार एफसी गोवा, ठीक है, एफसी गोवा ने मोहम्मडन स्पोर्टिंग को हराया। कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था। ठीक है, और 2022 फीफा विश्व कप कहाँ होगा, कतर में होगा। 2022 का फीफा विश्व कप कतर में होगा, क्योंकि इससे पहले 2018 में हुआ था, अब 2022 यानी इस साल होने वाला है कतर में। और फीफा ने कुछ अवार्ड्स अभी घोषित किए थे, उसमें देख लेते हैं एक दो अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 का अवार्ड था। इसमें दुनिया में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, ठीक है, जो कि पोलैंड के खिलाड़ी हैं, उनको घोषित किया गया। ठीक है, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। ठीक है, और महिला में किसको किया गया, तो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला ये एलेक्सिया पुटेलस स्पेन की हैं। एक और फुटबॉल का न्यूज़ है, इंग्लिश क्लब चेल्सी ने 2021 फीफा क्लब विश्व कप, देखिए क्लब विश्व कप अलग होता है,
और एक वर्ल्ड कप फुटबॉल, फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल अलग होता है। ये क्लब विश्व कप का फाइनल जीता किसने? इंग्लिश क्लब ने, इंग्लिश क्लब चेल्सी। ठीक है, किसको हराया? तो ब्राजील के क्लब पाल्मेरास को 2-1 से हरा दिया है इंग्लिश क्लब चेल्सी ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 159, कौन सा भारतीय राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की मेजबानी करेगा? कौन सा राज्य करेगा खेलो इंडिया यूथ गेम 2021? 2021 में होना था लेकिन कोविड के कारण 2022 में होगा। वो करेगा हरियाणा। हरियाणा करेगा। हरियाणा की राज्य सरकार मार्च 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन करेगी। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण मार्च 2022 में बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित होने वाला है। तो यूथ गेम्स होगा हरियाणा में और बेंगलोर कर्नाटका में होगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। और क्वेश्चन नंबर 160, टोक्यो 2021 ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते? ठीक है, तो टोक्यो 2021 अच्छे से देख लीजिएगा। टोक्यो 2021 और ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स 2021 का दोनों देख लीजिएगा। भारत ने कुल टोक्यो ओलंपिक्स में 7 पदक जीते। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 2021 में एक्चुअली में हुआ, उसका आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक टोक्यो जापान में किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका 113 पदक के साथ समग्र पदक तालिका में शीर्ष पर है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स को 113 पदक मिला था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिएगा, लेकिन उसको याद रखिएगा 113 पदक के साथ यूएस टॉप पर था। उसके बाद कौन था? उसके बाद चाइना था, थर्ड में जापान था। इंडिया कितने नंबर पे था? 48 नंबर पे। भारत जो था वो 1 स्वर्ण 2 रजत 4 कांस्य पदक सहित, यानी कि टोटल 7 हो गए, यानी सहित 7 पदक जीतने में सफल रहा 86 देशों में। ठीक है, 86 देशों में से पदक तालिका में 48वें स्थान पर भारत रहा। ठीक है, 48th स्टेट। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया का रैंक टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में कितना था? तो इंडिया का रैंक 48 था। नेक्स्ट पॉइंट है, एमसी मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजावाहक थे। यहां से भी क्वेश्चन बनता है। तो एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह जो पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन थे, वो उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजावाहक थे, फ्लैग बेरर थे। और कार्यक्रम के समापन समारोह में कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया ध्वजावाहक थे। ये क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। कांस्य पदक कौन जीता था? बजरंग पुनिया ने। ठीक है, कांस्य मतलब ब्रोंज और ब्रोंज मतलब बी, और बी से बजरंग पुनिया। तो ये जब एंडिंग सेरेमनी था उसमें ये फ्लैग बेरर थे। भारतीय पदक विजेताओं की सूची देख लेते हैं। तो स्वर्ण पदक जीता एक ही ने, किसने? पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा से बहुत डिटेल में हम लोगों ने प्रश्न पहले ही कर लिया है। ठीक है, रजत पदक किसने किसने यानी सिल्वर मेडल किसने किसने जीता? तो महिलाओं की 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने जीता। तो यहां से भी क्वेश्चन बन जाएगा कि कितने किलोग्राम कैटेगरी में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन या वेट लिफ्टिंग जीता? तो 49 किलोग्राम। ठीक है, पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम कुश्ती में रवि दहिया ने रजत पदक जीता। रवि दहिया ने रजत पदक जीता। अब कांस्य देखिए, 1 स्वर्ण जीता, 2 कांस्य जीता। तो 2 कांस्य चूंकि जीता है इसलिए आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। 2 कांस्य आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक तो मीराबाई चानू, दूसरा रवि दहिया। देखिए, र से तो रवि हो जाएगा, तो र से रजत भी है, और मीरा में भी र है, वो भी रजत। याद करने का तरीका है, आप अपना तरीका भी ढूंढ के उसको याद कर सकते हैं। कांस्य पदक यानी कि ब्रोंज मेडल ये 4 लोगों ने जीता। ठीक है, तो महिला वेल्टरवेट मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन ने जीता है। महिला एकल बैडमिंटन में पीवी सिंधु, ये तो बहुत फेमस है तो आपको याद होगा ही। पुरुष की 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में किसने जीता? बजरंग पुनिया ने। बी से ब्रोंज, बी से बजरंग पुनिया। और पुरुष हॉकी में भारत पुरुष हॉकी टीम 41 साल बाद जीती। ठीक है, तो ये चारों भी वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, दोनों ही मीडियम में आपको मिल जाएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आप मुझे यहाँ पे यूट्यूब, टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, यहाँ से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।